अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। मुल्तान सुल्तान्स फ्रेंचाइज के मालिक अली तरीन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामलात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। वो मामला जो PSL 10 शुरू होने से पहले शुरू हुआ था। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दिए और साथ में पॉडकास्ट में जो गुफ्तगू करते रहे अली तरीन और PSL मैनेजमेंट पर सवालात उठाते रहे, PSL इंतजामिया पर सवालात उठा रहे थे। उस हवाले से अब पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अली तरीन को मुल्तान सुल्तान्स को एक लीगल नोटिस भेजा, जिसमें उनसे अपने बयानात वापस लेने और मुआफ़ी का मुतालबा किया गया। लेकिन उस मुआफ़ी के मुतालबे के जवाब में अली तरीन ने क्या किया, लीगल नोटिस को फाड़ दिया और कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं खामोश हो जाऊंगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि मैं बात करूंगा, सवालात उठाऊंगा कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन PSL सिर्फ 2 से 3 लोगों का नाम नहीं है, PSL पाकिस्तानियों की है। और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी ज़रूर मांगूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि इसमें बेहतरी आनी चाहिए। और वाज़े तौर पर उन्होंने जो लीगल नोटिस PCB की जानिब से उनको भेजा गया था उसको फाड़ दिया और इस हवाले से तफसीली वीडियो बयान भी उनकी जानिब से जारी किया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स नसीम राजपूत साहब। नसीम राजपूत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये मामला जो PSL 10 से शुरू हुआ था, पॉडकास्ट में उन्होंने एक बात की, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बात करते रहे और मुख्तलिफ अपने वीडियो बयानात में उनकी जानिब से ऐसे बयानात सामने आ रहे थे, मैनेजमेंट पर सवालात उठा रहे थे। लीगल नोटिस क्या आपकी जानिब से, आपके ख्याल में PCB की जानिब से जारी किया जाना चाहिए था, जरूरी हो गया था? मेरे ख्याल एक बड़े स्टेक होल्डर है अली तरीन। अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं तो हमारे पास है ही 6 फ्रेंचाइज आज की तारीख तक। उनमें से एक फ्रेंचाइज जो सबसे महंगी फ्रेंचाइज है, उसके वो ओनर थे। उससे पहले उनके चचा देखा करते थे, लेकिन पिछले 2 साल से वो देख रहे थे टीम को। वो जब उनके चचा देख रहे थे, मेरे ख्याल ऐसी कोई चीज भी सामने नहीं आई थी, बड़ी स्मूथ क्रिकेट चल रही थी। लेकिन अली तरीन ने जिन चीजों की जानिब इशारा किया है, बिल्कुल गलत तो देखे अली तरीन भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चलाता है फॉर ग्रांटेड अंदाज से चला रहे, जिसमें कई फ्रेंचाइज ओनर्स का बड़ा पैसा लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी दफा मुतालबा हो चुका कि भाई इसका एक अलहदा सेक्रेटरीट बना दें, इसकी एक अलहदा जो है वो आइडेंटिटी बना दें, एक कंपनी बना दें कि जो इसको रन करे सारा साल। ऐसा ना हो कि फरवरी के अंदर होती है तो इस बार भी फरवरी, पिछले साल भी आपको पता है हमें चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से अपने इवेंट को आगे ले जाना पड़ा था। इस बार भी फरवरी मार्च के अंदर वर्ल्ड T20 आ रहा है तो हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर हमें आगे भी लेके जाना पड़ना होता है तो भी हम उस तरीके से काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे होते कि जो एक जाफिशानी के साथ काम करना होता है, अपने ब्रांड को महफूज करना होता है, अपने ब्रांड को महफूज बनाना होता है। नसीम राजपूत साहब, बजाय इसके कि जिन चीजों की अली तरीन निशानदेही कर रहे थे, पॉडकास्ट में की थी उन्होंने तब और उसके बाद एक और इंटरव्यू में की, उस पर बात करने की बजाय उल्टा लीगल नोटिस भेज दिया गया कि भाई आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप नहीं समझते कि उन चीजों को एड्रेस करना चाहिए था, उन पर एतमाद में लेना चाहिए था? जाहिर सी बात है वो फ्रेंचाइज के मालिक अगर सवाल उठा रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि मेरी इंटेंशन ये है कि मैं बेहतरी चाहता हूं, आप उसकी बजाय लीगल नोटिस भेजते हैं और कहते हैं कि जी हम तो पाबंदी लगा देंगे और खत्म कर देंगे इनके साथ मुआहदा। देखिए, आप जाहिर है ये पाकिस्तान सुपर लीग जब एक ब्रांड बन गया है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस तरह की चीजें सामने आती है। मेरा ख्याल है थोड़े से अली भी एग्रेसिव थे। अली का भी अंदाज जो है वो एग्रेशन से भरपूर था। अली अगर आके बात कर रहे थे मीडिया के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है कि वो ये बात अगर किसी मीटिंग में करते या मीटिंग में उठाते, उन्होंने कहा मैंने मीटिंग में भी इस मामले को उठाया है और भी फ्रेंचाइज ओनर्स ने इस मामले को मीटिंग में उठाया है। सर ये बात की है कि भाई आप इसको एक अलहदा आइडेंटिटी कर दें, कंपनी कर दें, कोई इसका सेक्रेटरीट अलहदा कर दें, कुछ लोग अलहदा रख दें जो सारा साल इस पे काम करें। ये और भी फ्रेंचाइज ओनर्स मुतालबा करते आए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के जो लूप होल्स हैं वो थोड़े नहीं है, वो बहुत सारे हैं। उनमें सबसे बड़ा यही है जो मैंने आपको बताया कि अभी देखिए हमें अभी से काम शुरू कर देना चाहिए प्लेयर्स के ऊपर। इसकी वजह यह है कि दोबारा ऐसा होगा कि ये इंडियन क्रिकेट लीग से क्लैश करेगी। इंडियन क्रिकेट लीग में मोस्टली दुनिया के प्लेयर्स चले जाते हैं। जब फरवरी मार्च में नहीं होगी तो ज़ाहिर है आप इसको अप्रैल में लेके जाएंगे, जो टाइम शुरू हो जाता है IPL का। फ्रेंचाइज ओनर्स बात क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा क्या कर रहे हैं? वो मुतालबा यही कर रहे हैं कि आपका जो ब्रांड है इसको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसके साथ
इसकी बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। देखिए उस तरीके से काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और इवन के मोहसिन नकवी साहब ने भी जो लास्ट पीएसएल खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने भी बात कही थी कि इसको एक अलग कंपनी बना के जो है वो काम किया जाएगा। आज की तारीख तक जब आप और मैं बात कर रहे हैं ऐसा कुछ भी अमल में नहीं लाया जा सका है। तो जाहिर वो फ्रेंचाइज भी तो पैसे थोड़े तो नहीं देती, वो फ्रेंचाइज इतने पैसे देती है। मेरे ख्याल है कि 3 फ्रेंचाइज अच्छा, जो पीसीबी जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है नसीम भाई, वो बड़ा डिफरेंस है। वो कह रहे हैं कि जी अली तरीन साहब की जानिब से पीएसएल 10 शुरू होने से पहले जो बयानात का एक सिलसिला शुरू हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अब रीन्यू होंगे। उस हवाले से आपको तो पता ही है सारा कि दोबारा से बोलियां लगेंगी टीमों की, और इस हवाले से फ्रेंचाइजीज अपना अपना मौक़िफ़ रखती हैं। लेकिन अली तरीन इसलिए बयान दे रहे थे कि वो थोड़ी सी वैल्यू कम करना चाहते थे इस ब्रांड की, एक ब्रांड बन चुका है, ऐसा था। देखिए ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। जितने पैसों में टीम खरीदी है, पाकिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, ये इंडिया की मार्केट नहीं है। यहाँ पे टीम के जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेचना, भाई अली भी तो आपने ही थी, इतनी महंगी टीम थी वो आपने ही खरीदी थी, किसी ने भी नहीं खरीदी थी। उस वक्त जो महंगी तरीन टीम थी वो 26 करोड़ रुपए की थी, जो कराची किंग्स थी। उसके बाद आपने जो टीम बोली, पहले एक शॉन ग्रुप आया, उसने टीम खरीदी, वो नहीं चला सका, तो फिर जहांगीर तरीन साहब के भाई और अली तरीन जो है मैदान में है, उन्होंने टीम खरीदी 62 करोड़ रुपए जो है वो। और फिर जब ये पूरे मिला के पैसे खर्च होते हैं, खिलाड़ियों की फीस, उनकी टीए रिहाइश वगैरह मिला के, उनकी ट्रैवलिंग वगैरह मिला के, तो ये 1 अरब से ज्यादा अमाउंट चला जाता था साल का। तो उसकी मार्केट करना इतना आसान काम नहीं था। इसी वजह से अली तरीन इन सब में ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दी है। बाकी अगर आप देखें तो वो खामोशी के साथ बैठ के, लेकिन वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ अली तरीन ही क्यों बात कर रहे हैं, अली तरीन ही क्यों सवाल उठा रहे हैं, बाकी सब क्यों खामोश हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद बात करेंगे अली तरीन के उस बयान पर जिसमें उन्होंने पीसीबी के लीगल नोटिस को फाड़ दिया है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि पाकिस्तान सुपर लीग में पीसीबी यानी कि पीएसएल की मैनेजमेंट और मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज के मालिक अली तरीन आमने सामने हैं और मामलात सुलझने की बजाय मजीद उलझ गए हैं। तो सवाल मेरा नसीम राजपूत साहब से ये है कि सर, जब बाकी फ्रेंचाइजीज खामोश हैं और फिर अली तरीन ही बात करते हैं, लेकिन कुछ जो उनके नुकात हैं, जैसे वो कह रहे थे कि जी लोग नहीं देखने आ रहे, दिलचस्पी उस तरह से नहीं रही है, लोगों को इस तरफ लाने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जाते, यानी कि पीएसएल खुद से बतौर मैनेजमेंट के वो एक इस हवाले से कोई इकदाम ही नहीं करती कि लोगों को इंगेज कैसे किया जाए, कोई एक्टिविटी डेवलप की जाए, कुछ ना कुछ शहरों में लोगों को इंगेज करने के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम करवाए जाएँ, कुछ इस तरह से किया जाए। जो उन्होंने पॉडकास्ट किया था उसमें ये बात की थी। इस हवाले से तो वाकई में पाकिस्तान सुपर लीग कुछ नहीं करती, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और फ्रेंचाइजीज आती हैं, साल बाद आकर खेल कर चली जाती हैं, लेकिन पीएसएल अपनी तरफ से खुद कुछ नहीं कर रहे। सर लुकमान, मुझे पहला आईपीएल कवर करने का मौका मिला था। मैं उन जर्नलिस्ट में हूँ, एक माजिद भट्टी साहब गए थे, एक मैं गए थे। पाकिस्तान के 2 ही जर्नलिस्ट हैं कि जिन्होंने पहला आईपीएल कवर किया था। जी। और उस आईपीएल के अंदर जो है वो जो अगर आप सोचे उनकी तैयारियां, वो मैं रमीज रजा साहब से बात हो रही थी, रमीज रजा साहब ने ये बात कही थी कि यार मैंने ऐसा कोई वर्ल्ड कप नहीं देखा। इवन आमिर सोहेल भी वहाँ कमेंट्री के आए हुए थे, वो भी कहे कि हमने आज तक ऐसा कोई वर्ल्ड कप नहीं देखा। उन्होंने अपने ब्रांड को जो इज्जत दी, अहमियत दी, आप यकीन करें कि वो जब हम ग्राउंड में जाते थे तो बाहर इतनी ब्रांडिंग का सामान लेके खड़े होते थे कि उनकी ख्वाहिश होती कि अगर मुंबई इंडियंस का और कोलकाता का मैच हो रहा है तो आप मुंबई इंडियंस या कोलकाता का कैप शर्ट पहन के ग्राउंड में बैठे हो, बैग्स, कैप्स, यानी इतनी चीजें वो दे रहे होते थे, इतनी ब्रांडिंग वो कर रहे होते थे। नजर आता था फ्रेंचाइज और बीसीसीआई दोनों कितने एफर्ट कर रहे हैं इस ब्रांड को बनाने में, और वो इसको बना के ले गए बहुत ऊपर तक। हम अभी उतने ऊपर तक नहीं गए। हमारा ऊपर था ब्रांड, लेकिन पिछले 2 साल में अगर आप उठा के देखेंगे, 3 साल के अंदर कोई तो ब्रांड ऊपर जाता है। हमारा पीएसएल थोड़ी नीचे की जानिब आई है। इतने बड़े नाम और प्लेयर्स हमारे पास हुआ करते थे, वो नाम तो और इसका मतलब है नसीम राजपूत साहब कि अली तरीन कहीं ना कहीं दुरुस्त हैं। चले सारी बातें हम मानते हैं कि वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुरुस्त बात तो कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं ना कि इसको बेहतर किया जाए।
दिस इज नॉट द वे। ये आप थोड़ी मेच्योरिटी भी अपने अंदर लेकर आओ। आप अभी वही एक गर्म खून टाइप की चीज लग रहे होते हैं उनके। मैंने जैसे कहा कि उनके चचा ने भी टीम संभाली थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उन्होंने कभी भी इस तरीके की चीज सामने नहीं आई, इतनी जज्बाती अंदाज से सामने नहीं आई। उसके दो रीजन थे, आपको एक बात बताऊं। जी जी। एक ये था कि जिस वक्त ये टीम ली गई थी उस वक्त जहांगीर तरीन साहब और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खासे करीब थे, और कई मरतबा तो ऐसा भी हुआ था, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ ऑन पेपर पर है, कि आखिरी लम्हात तक फीस ही अदा नहीं की गई थी। इसके बावजूद भी उनको शामिल किया गया था, क्योंकि हुकूमत के साथ थे, हुकूमत उनकी थी उस वक्त, और जो भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने इतना ज्यादा एतराज नहीं किया था। एहसान मानी साहब उस वक्त चेयरमैन हुआ करते थे, तो उस वक्त जो है ना थोड़ा बहुत उनको एक लीनियन पाथ मिल जाता था, लेकिन अब वो पाथ उनको उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। सही। अब पूरे पैसे भी देने पड़ते हैं, पूरी फीस भी अदा करनी पड़ती है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज मुश्किल होती चली गई। भाई जब आपने इतनी महंगी टीम ली थी, आपको जब सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान की मार्केट कितनी बड़ी है, और इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ है, देखिए 15% 25% का इजाफा हुआ, तो फिर इनमें से जो 6 फ्रेंचाइज है, 5 फ्रेंचाइज है, कोई भी टीम नहीं छोड़ेगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन अगर उसकी वैल्यूएशन दोबारा हो रही है और वो वैल्यूएशन कुछ ज्यादा हो जाती है, तो उस वक्त देखते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम छोड़ेगा। लेकिन अगर यही 25% लेकिन अब जिस तरह से के बढ़ते हैं नसीम भाई, खास तौर पर मुल्तान सुल्तान्स की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से अली तरीन साहब ने किया कि लीगल नोटिस आया और उसको यूं फाड़ दिया, क्या ये सारा कुछ करने के बाद आपको लगता है कि पीसीबी उनको साथ लेकर चलेगा और अभी कुछ स्पेस बाकी है, या आपको लगता है कि अब वो इम्कानात कम हो गए हैं? मुफादात बहुत इंपॉर्टेंट चीज का नाम होता है लुकमान मियां। पाकिस्तान में हमने ऐसे प्लेयर देखे हैं कि जहाँ पे जो बात भी नहीं करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, जब कमेंट्री करने साथ में बैठते हैं तो दोनों बिल्कुल शेरो शक्कर दिखाई देते हैं, बेहतरीन दोस्त होते हैं। मुफादात इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई ज़ाहिर दोनों को पे किया जा रहा होता है और दोनों खुश होते हैं। यहाँ मुफादात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुल्तान सुल्तान्स के मैच कर जाएंगे तो फिर मामला दब जाएगा। अगर मुफादात मैच नहीं कर पाएंगे तो फिर इसी तरीके की आप देखेंगे कि कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। मोहसिन नकवी खुद भी एक पावरफुल शख्सियत है इस मुल्क की। इस वक्त अगर बात किया है, लोग तो कहते हैं जी वजीर आज़म से ज्यादा पावरफुल आदमी है वो, तो लाजमी तौर पे जो उन्होंने एक्शन लिया है, जो उन्होंने जो कुछ भी अली तरीन ने किया, मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, लीगल नोटिस साइड में रख देते, उसको फाड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप वो इदारा जो पाकिस्तान, उसकी खामियां हैं जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, अली तरीन ने भी बताई है। अली तरीन हो सकता है थोड़े ज्यादा जज्बाती हुए हुए, इतना भी नहीं होना चाहिए यार। बिल्कुल सच्चाई है कि आप मजाक किसका बना रहे हो, आप अगर लीगल नोटिस फाड़ रहे हो, क्योंकि ये इदारों का एहतराम तो आपको लाजमी करना होता है। यही काम अगर वो बैठ के करते, ये लीगल नोटिस किसी इंटरनल मीटिंग में फाड़ देते और वो उसकी वीडियो नहीं बनती और वो फिर जराये से खबर बाहर आ जाती, लेकिन आप टीम ऑनर होके सामने बैठ के फाड़ रहे हो। अमिताभ बच्चन की तरह तो आप नहीं कर सकते यार काम। एक तरीकेकार होता है किसी भी इदारे के साथ चलने का, इदारे को लेके चलने का। आप वो लीगल नोटिस साइड में रखते कि यार मैं इस लीगल नोटिस को नहीं मानता, लेकिन बजाय इसके कि आप उसको फाड़ के पैगाम देते कि ऐसी की तैसी जाओ यहाँ से, ये वाला पैगाम जाता है जब आप देते हैं। और एक कहते हैं यार मैं इसको नहीं मानता हूँ, इस पे बात होगी, वहीं उसी वीडियो में वो साइड में रख के अपनी बात करते। दोनों में बहुत बड़ा अच्छा, उन्होंने एक ऑफर की है, इसमें एक ऑफर की है कि जी मैं पीसीबी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, इस पर बात करने के लिए तैयार हूँ, चाय पीते हैं, आए बैठें, बिस्किट खाते हैं और साथ में इस पर बात कर लेते हैं, इतना सा मामला है। तो आपको लगता है कि ये सारा कुछ करने के बाद अब कोई बातचीत होगी या फिर अब कुछ नहीं बचा, बातचीत नहीं होगी? खाली कुछ तो एक्शन होगा उनके खिलाफ, लेकिन फिर मैंने कहा लुकमान, मुफादात बहुत बड़ी चीज होते हैं। मुफादात अगर जहाँ पे मैच कर गए दोनों के तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुफादात मैच नहीं किए तो फिर ज़ाहिर एक एक्शन जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा, क्योंकि उसने बाकी फ्रेंचाइज को भी पैगाम देना है। बाकी फ्रेंचाइजों को भी पैगाम देना जरूरी होगा कि और भी कोई स्टेक होल्डर आके जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्रिटिसाइज कर सकता है, और वो गलत नहीं होगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सेक्रेटरीट बनाए,
पाकिस्तान सुपर लीग का, जहाँ सारा साल काम हो, प्लेयर्स की एंगेजमेंट पे काम किया जा रहा हो। पता चलता है हम आखिरी लम्हात में प्लेयर्स को एंगेज करने की सही। कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत सारे नाम मिस हो जाते हैं। तो आपको अपनी लीग के अपने ब्रांड को बनाने के लिए फिर जो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं वो एक्टिविटी रखें। आप कभी जो है वो कैलेंडर्स कर रहे हैं, कभी ग्लैडिएटर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकी एक्टिविटीज जो है वो अरेंज होनी चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कुछ ना कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हम जो PSL का नाम साल में एक मरतबा इवेंट शुरू होने से 1 महीना पहले या 20 दिन पहले लेना शुरू करते हैं, ये काम जो है वो आपको कम से कम साल भर करना चाहिए। अगर आप कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं, वो एक अलग एंटिटी बन गया है और उसको एक अलग लेवल आप कह रहे हैं कि पे रख के PSL सोचना मैनेजमेंट को भी चाहिए। इस हवाले से वाकई में कुछ न कुछ बेहतरी के लिए मजीद इकदाम करने की जरूरत है कुछ हालिया सालों में, क्योंकि दिलचस्पी में वाकई में कमी हो रही है और उसकी वजूहात को जानना चाहिए। बहुत हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब, और हमने बात की है अली तरीन के उस वीडियो बयान पर जिसमें उसने PCB की जानिब से जारी करदा लीगल नोटिस को मुस्तरद कर दिया है और उसे फाड़ दिया है। और उसके बाद अब मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से हमने बात की। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।